चलिए बच्चों, क्लास 7 हिंदी चैप्टर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के क्वेश्चन नंबर 1। हर तरफ की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? ठीक है, चलिए। पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुविधाएं है जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, लेकिन वह परतंत्र है। हर तरफ की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्र पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, ककड़ी निम्बोलिया खाना ही पसंद करते हैं। कवि ने पक्षियों के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निम्बौली खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पे झूलना और शिक्षित से मिलना और क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलान बन जाता है या तनित सांसों की डोरी। इस पंक्ति को क्या करना है? भाव को स्पष्ट करना है। चलिए प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाहते रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी निछावर कर सकते हैं, अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उसके प्राणों से बढ़कर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार में लिखिए। मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं। इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची दूर तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कितना भी सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उनके स्वाभाविक परिवेशों से अलग रखना अनुचित ही माना जाएगा। आज़ादी अनमोल है। सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राओं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। किसी को स्वतंत्रता व्यक्ति को अगर हम सैकड़ों मुद्राएं भी दे रहे हैं तो वह उसे खरीदा नहीं जाता। चलिए नेक्स्ट।
क्या आप क्या अपने या आपकी जानकारी में किसी ने भी कोई पक्षी पाला, उनकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आया, जिनकी हमने देखभाल की और उनके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। घर वाले के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया था। हम सब घर वाले उन्हें एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसे रोज नहलाया जाता, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता। लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा, बल्कि वह अपने इच्छा अनुसार पूरे घर में उड़ता फिरता था। इस प्रकार से हम अपने पक्षी को पूरा ख्याल करते थे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियां अपने विचारों में लिखिए। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या है, पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं, तो उन कीटों को यदि पक्षी न रहे, इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो हमारे फसलों के लिए उचित नहीं है। इसी कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं, तब बीजों को वहाँ गिरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहते हैं। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे, तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है, उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट। अब आया भाषा की बात। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण दीजिए। जो हमने पढ़े उसी में से ढूंढकर देना है। चलिए, जैसे कह रहा है, पुलकित बराबर क्या होता है? पंख। कुटिक मीन्स होता है निम्बौरी, और कनक मीन्स कटोरी। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामूहिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार से 10 अन्य उदाहरण लिखिए। चल, जैसे गरीब अमीर गरीब, सुख दुख, रात का दिन, तन मन, मीठा खट्टा, अपना प्यारा, पाप पुण्य, सही गलत, धूप छाव, सुबह शाम। चलिए, इस चैप्टर नंबर 1 हम लोगों का आज समाप्त हुआ।